हेलो बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 17 और 17 पर पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हेनरी लॉ और हेनरी लॉ की हमने पढ़ी थी बेटा एप्लीकेशन। हेनरी लॉ में क्या पढ़ा था? हेनरी लॉ स्टेट दैट द पार्शियल प्रेशर द सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर एट अ पार्शियल प्रेशर। ये हमारा था हेनरी लॉ और हेनरी लॉ की हमने ग्राफ बनाया था। ग्राफ गया था हमारा लीनियर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ था और हमने आपको ये बताया था कि डिफरेंट गैसेस है बट डिफरेंट केएच वैल्यू। हर एक गैसेस की अलग अलग केएच वैल्यू होती है और जो केएच की वैल्यू होती है वो फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करती है। और हायर द वैल्यू ऑफ केएच लेसर विल बी द सॉल्युबिलिटी। जितनी ज्यादा आप केएच की वैल्यू बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी उतनी क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। तो हायर द वैल्यू ऑफ केएच लेसर विल बी द solubility or as the temperature increases the solubility decreases। ये हमने रिलेशन पढ़ा था गैस ना लिक्विड के अंदर। नाउ हमने पढ़ी थी एप्लीकेशन में मैंने बात की थी आप लोगों से कि सॉफ्ट ड्रिंक का एग्जांपल लिया था, सोडा वाटर का एग्जांपल लिया था। उसके अंदर CO2 को सील करा जाता है एट अ हाई प्रेशर। नाउ स्कूबा डाइवर्स का मैंने एग्जांपल लिया था। स्कूबा डाइवर्स ओशन के अंदर जाते हैं तो उनको हीलियम ऑक्सीजन के अंदर मिलाते हैं और इसी तरीके से हमने थर्ड आपको बताई थी एनॉक्सियो डिजीज। जब भी क्लिम्बर्स जो होते हैं या पहाड़ों पर कोई जाते हैं वहाँ पर प्रेशर कम होने की वजह से सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड क्या हो जाती है? कम हो जाती है और कम होने के बाद तमाम तरह के सिम्टम्स आपकी बॉडी में क्रिएट होते हैं और उसको बोलते हैं एनॉक्सिया। फिर मैंने बोला था वाई एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर एज कम्पेयर टू हॉट वाटर। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज the value of KH decreases as the temperature increases the value of KH increases and the solubility will be decreases। as the temperature will decrease the KH की value decrease and the solubility will be increase। okay बेटा, तो this is all about हेनरी लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। और मैंने लिमिटेशन की बात की थी जो हेनरी लॉ है वो कहाँ पर एप्लीकेबल करेगा? लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर। और ये जो भी गैसेस होती हैं वो शुड नॉट बी एसोसिएट और डिसोसिएट। जो भी गैसेस होगी वो कभी भी टूटना नहीं चाहिए, ना ही उन्हें जुड़ना चाहिए। सिंपल सी मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ द गैस के बारे में बात करेंगे। नाउ अब बेटा मैं आपको एक न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ हेनरी लॉ से रिलेटेड। तो मैं न्यूमेरिकल के बारे में बात करते हैं कि न्यूमेरिकल क्या है। नाउ बेटा देयर इज अ वन न्यूमेरिकल दैट H2S इज अ टॉक्सिक गैस। एक आपको देखना है कि H2S इज अ टॉक्सिक गैस। H2S is a toxic gas with a rotten egg smell is used for the qualitative analysis if the solubility of H2S in water at STP, that is standard temperature and pressure, is 0.195 molar. Calculate Henry law constant. Calculate Henry law constant and the pressure is given, that is 0.987 bar. The pressure is given, that is 0.987 bar। अब क्या करना है बेटा, जरा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आपको यहाँ पर क्या निकालना है बेटा? KH की वैल्यू निकालना है, हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है। तो देयर इज अ वन क्वेश्चन दैट H2S इज अ टॉक्सिक गैस विद rotten egg like smell for the qualitative analysis if the solubility of H2S in water at STP is 0. तो पूरे क्वेश्चन में आपको पकड़ना है 0.195 मोलर। 0.195 मोलर का मतलब हो गया, ये मोलैलिटी की बात कर रहा है कि 0.195 मोलैलिटी है जब H2S गैस डिसॉल्व हो रही है। ठीक है बेटा, H2S गैस डिसॉल्व हो रही है वाटर के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मेरे को जो क्वेश्चन गिवन दे रखा है दैट इज 0.195 मोलर। तो इसमें मैं बात करूंगा कि 0.195 मोल्स डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। आप बात कर सकते हो क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट, जब मोलैलिटी की बात करोगे तो मोलैलिटी का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं बात करूंगा कि मैं बोलूं 1 मोलर, तो 1 मोलर का मतलब क्या हो? 1 मोल्स डिसॉल्व हो रहे हैं 1 kg ऑफ वाटर में। तो ऐसे ही 0.195 का मतलब है तो 0.195 मोल्स डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। यानी कि अगर मैं बात करूंगा
NH2S, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S दे रखा है, दैट इज 0.195, और आपको जो मास ऑफ वाटर दे रखा है, मास ऑफ वाटर जो है दैट इज 1000, या जनरली सॉल्वेंट की बात करेंगे तो 1000 ग्राम। तो अगर मैं बात करूंगा तो मुझे सबसे पहले तो मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, तो मैं इनकी जो कैलकुलेशन करने वाला हूं तो इस पे देखेंगे क्या इतना गिवन है। अब कैसे ही पता चल जाए कि हमें मोल्स ऑफ वाटर निकल जाए, क्योंकि सॉल्युबिलिटी जब निकालेंगे तो सॉल्युबिलिटी के अंदर आपको दो फैक्टर यूज होना है, मोल्स ऑफ H2S और मोल्स ऑफ वाटर। तो अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर कैसे ही करके मोल्स ऑफ वाटर आ जाए, तो मोल्स ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो given mass is how much beta, that the water is 1000 gram and molar mass how much beta, 18। तो all about यहाँ पर जो आंसर आएगा that is 55.55 मोल्स होते हैं वाटर के। नहीं आए तो ऐसे याद कर लीजिएगा कि 1000 ml में नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं 55.55 होते हैं। अगर 500 दे रखा हो ग्राम में तो उसमें 27.77 याद रखिएगा। जब 1000 की बात करेगा तो 55.55 मोल्स होते हैं वाटर के, और जब 500 दे रखा होगा, 500 ग्राम दे रखा होगा तो वहां पर नंबर ऑफ मोल्स होंगे 27.77 मोल्स होते हैं वाटर में। अब मोल्स आपको पता चल गया, सो वी हैव टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। तो देखो बेटा कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट निकालना है, तो हेनरी लॉ का फॉर्मूला था P = KH काई। तो पार्शियल प्रेशर दे रखा है, आपको KH की वैल्यू निकालनी है, काई निकाल लेंगे। तो काई कैसे निकालेंगे, वी नो द फॉर्मूला काई। काई निकालना है, जिसका निकालना है तो काई मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट क्वांटिटी टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे तो ये आ जाएगा NH2S अपॉन बेटा NH2S प्लस NH2O। ध्यान में करना बेटा, बिल्कुल देखो NH2S मतलब जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है वो ऊपर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहीं पर अगर मैं बात करूंगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स की तो 0.195 और अपॉन 0.195 प्लस 55.5। देखो बेटा क्या होता है कि यहाँ देखें 0.195 है तो 55.55 के कंपैरिजन में ये वैल्यू क्या होती है बेटा, बहुत ही छोटी होती है। तो हम यहाँ पर इसको नेग्लिजिबल भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप करना चाहो तो करना, नहीं तो आप कोई भी आंसर में दिक्कत नहीं होगी, आप नेग्लिजिबल कर सकते हो। और नहीं करना चाह रहे तो यू कैन ऐड दीज नंबर, आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे एंड देन उसको डिवाइड करेंगे। तो लगभग इसका जो आंसर है मैं आपको बताता हूँ कितना आंसर आएगा। इसका जो आंसर कैलकुलेट किया गया और कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आया दैट इज 0.0034। द मोल फ्रैक्शन इज 0.0034। अब बेटा क्या हुआ, 0.034 आया, देन हम क्या करेंगे, अब हमें इसको कैलकुलेट करना है। देन क्या करेंगे बेटा, वी नो द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता है, हेनरी लॉ कहता है कि भाई P = KH काई। P = KH काई। आपको P पता है, KH निकालना है तो KH को यहीं छोड़ दो बेटा, दैट इज P अपॉन काई। अब P कितना बेटा, P is given in the question that is 0.987 बार, 0.987 बार। और मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती है, तो भाई क्या करेंगे भाई 0.987 बार, और इसकी जो वैल्यू दे रखी काई की दैट इज 0.0034, और आप इसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर जो आंसर आने वाला है बच्चे, वो आंसर आने वाला है आपका 290.29 बार। ये हमारा केएच की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो KH = 290.29 बार। ये बेटा कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, मैंने इसका डायरेक्टली आंसर लिख लिया है कि वो 290.29 बार। एक बार आप लोग कैलकुलेट अपने आप से कीजिएगा, ठीक है बेटा। नाउ वी हैव डिस्कस अनदर क्वेश्चंस। वो हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं और उसको हम लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है ये आपको समझ में आया बेटा। सबसे पहले क्या किया, हमें एक नॉर्मल क्वेश्चन दे रखा है, हमें पढ़ना क्या है। पहले न्यूमेरिकल में से आपको शॉर्ट लिस्ट करनी है चीजें, गिवन क्या है। तो जैसे क्वेश्चन था कि H2S इज अ टॉक्सिक गैस विद रॉटन एग स्मेल इज यूज्ड फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस if the solubility of H2S in water, मतलब H2S dissolve in water at STP, STP means standard temperature and pressure is 0.195 molar। ये this is a small m, इसका मतलब है मोलर की बात है। कैलकुलेट दी हेनरी लॉ कांस्टेंट, KH की वैल्यू निकालनी है, प्रेशर दे रखा है 0.195 NH2S। अब बात इसको बोलेंगे तो 0. आप सिंपल जैसे दे रखा हो आप मानेगा 0.195 मोल्स डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो 1000 नंबर ऑफ मोल्स आ गए, H2 जितने मास ऑफ वाटर इतना आ गया, मोल्स निकालना है 1000/18 55.55 आ गए। अप्लाई करेंगे मोल फ्रैक्शन में, नेग्लिजिबल माना, ये वैल्यू जो है ये कैलकुलेट 0.04 है, वैल्यू लगाएंगे ये आंसर आ जाएगा। क्लियर टू ऑल बेटा। नाउ एक क्वेश्चन और है हेनरी लॉ पर, वो हम डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। वैसे वेपर प्रेशर ऑफ बहुत तरह के सॉल्यूशन होते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन
इस एक न्यूमेरिकल के पास हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। नाउ न्यूमेरिकल नंबर मैं सेकंड लिख रहा हूँ और आप लोग उस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखिए बेटा। ये थोड़ा सा डर लगता है बच्चों को न्यूमेरिकल्स के लिए, तो आप कोशिश करें जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे तो आपको ऐसे ही न्यूमेरिकल कठिन लगते चालू रहेंगे और हमेशा आपको लगेगा कि मैं न्यूमेरिकल टैकल नहीं कर पा रहा हूँ। नाउ बेटा दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं हेनरी लॉ कांस्टेंट। द क्वेश्चन इज हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 in water is 1.648 into 10 की पावर 3 atm at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm pressure of CO2 at 298 Kelvin। तो ये क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, हमें इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा इसको हम बताते हैं आपको इस तरीके से। देखिए सबसे पहले क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज, तो आपको KH की वैल्यू दे रखी बेटा। हेनरी लॉ कांस्टेंट मतलब KH की वैल्यू है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या है, तो KH इज इक्वल टू हाउ मच बेटा, 1.648 into 10 की पावर 3 atm। क्लियर है बेटा, 3 atm दे रखा है, बहुत ही बढ़िया सर। एट 298 कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, तो आपको निकालना है बेटा CO2 के बारे में निकालना है इन 500 ml, यानी मास ऑफ सोडा वाटर कितना दे रखा है, मास दे रखा है आपको 500 ml। ठीक है, आगे CO2 डिसॉल्व हो रही है तो आपको सोडा वाटर बनाना है पानी के अंदर, इतना डिसॉल्व हो जाएगा, मास ऑफ वाटर है ये हमारा 500 ml। उसके बाद क्या है, व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm प्रेशर, यानी कि प्रेशर जो होगा दैट इज 2.5 atm आपको करना है। तो कैसे ही करके हमें मास निकालना है CO2 का, तो कैसे निकालेंगे, तो सर मुझे KH पता है, मास, तो मास की वजह से अगर मैं बात करूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, देखो बेटा दिस इज 500 डिवाइडेड बाय 18, गिवन मास बाय मोलर मास दैट इज 27.77 मोल्स आ जाएंगे किसके, वाटर के। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ जाएंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 की बात करोगे तो हाउ कैन यू कैलकुलेट, देखो P पता है, KH पता है, कैसे ही करके हमें मोल फ्रैक्शन पता चल जाए किसका, मोल फ्रैक्शन पता चल जाए CO2 का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 का करने के लिए क्या करेंगे आप, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकालने के लिए आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो काई CO2 इज इक्वल्स टू बेटा हाउ मच, काई CO2 निकालेंगे तो काई CO2 इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली फॉर्मूला बता दें अगर हम, तो ये हमने मोल्स निकाल लिए, तो P इज इक्वल्स टू KH काई, और किसके निकालना है, CO2 का, तो काई CO2 इज इक्वल्स टू P बाय KH। तो P कितना दे रखा है बेटा, P दे रखा है आपका 2.5 atm अपॉन 1.648 इंटू 10 की पावर 3 atm, atm से atm काट दिएगा और इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ इसका आंसर आएगा लगभग 1.52 इंटू 10 की पावर -3। तो काई आ गया आपका 1.52 इंटू 10 की पावर -3। नाउ अब आपको क्या करना है बेटा, इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है। तो अब क्या करना है देखें, तो सिंपल सा काई आ गया और वी नो द फॉर्मूला, काई इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, सपोज काई CO2 इज इक्वल्स टू द वैल्यू इज 1.52 इंटू 10 की पावर -3। नाउ काई इज मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन का क्या होगा बेटा, NCO2 अपॉन NCO2 प्लस N वाटर। क्लियर है बेटा, यहाँ हम इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल, इसको क्या कर सकते हैं बेटा, नेग्लिजिबल। तो क्या हो जाएगा, ये जाएगा 1.52 इंटू 10 की पावर -3। नाउ क्या होगा, NCO2 और वी नो द वैल्यू ऑफ NH2, NH2 विल बी बेटा 27.77 इज इक्वल्स टू 1.52 इंटू 10 की पावर -3। तो NCO2 जो होगा वो क्या आ जाएगा, 1.52 इंटू 10 की पावर -3
multiply by 27.77 approx. The answer of this question is approx like 41.655 into 10 की पावर -3. दिस इज द वैल्यू ऑफ NCO2. ये बेटा मैंने आंसर आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आंसर है. तो आपको समझना है कि कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है जब भी ये बात आएगी हैंड लॉ. बहुत सिंपल से क्वेश्चन होंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी होती है और ये एग्जाम में बहुत सरल कैलकुलेशन आ जाती है, बच्चा आराम से कर लेता है बेटा. ठीक है, अब हमने इससे 2 क्वेश्चंस करे हेनरी लॉ पर और यही सबसे बेस्ट क्वेश्चन है. इससे ज्यादा कहीं भी बच्चे को डीपली क्वेश्चंस नहीं आते हैं और यही क्वेश्चन पर हमें बात करनी थी हेनरी लॉ के रिगार्डिंग. अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे बेटा आपका आइडियल एंड नॉन आइडियल एंड वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन. अब बात आएगी जो वेपर प्रेशर हम निकालेंगे लिक्विड सॉल्यूशन का, यहाँ पर जो लिक्विड यूज होंगे वो वॉलेटाइल लिक्विड होंगे. तब तक के लिए बेटा आप लोग हमारे साथ बने रहें और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन. ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ गुड डे.